स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ जो नए मेहमान इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारा ये जो एपिसोड है निफ्टी की कल की चाल देखो और ट्रेड करो, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मैं। और हम आज बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में, जहां हमें लगता है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बाय की कॉल या सेल की कॉल बनती है, या निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो निफ्टी कहां तक जा सकता है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि जो हमने कल के वीडियो में, जो हमारा 27 जनवरी का जो वीडियो था, वहाँ हमने साफ कहा था कि निफ्टी ने एक किनारा पकड़ लिया है, एक नीचे की ट्रेंड की तरफ मूवमेंट हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, वो बात तो सही हो गई और आज की डेट में अगर आप देखें तो निफ्टी ने अपना जो है 14,200 का जो सपोर्ट उसको मिल रहा था उससे नीचे चला गया। अब क्या होगा मार्केट में, अब क्या होगा निफ्टी में, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि अब क्या होगा निफ्टी में। तो दोस्तों निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी की चार्ट की बात करते हैं। ये देखिए निफ्टी का चार्ट आप देख रहे होंगे, जहां पे आपको हमने पहले भी आपको कहा था निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता था, जिस ट्रेंड लाइन को वो कभी भी ब्रेक नहीं करता था। वो ट्रेंड लाइन यहाँ था, जब जब उसको यहाँ पर सपोर्ट मिलती थी वो नीचे की तरफ जाता था, जब जब उसको नीचे में सपोर्ट मिलती थी वो ऊपर की तरफ जाता था। बट आज का जो ट्रेडिंग सेशन है, जो 27 जनवरी 2021 को हुआ है, उसमें निफ्टी ने अपने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, यहाँ उसने ब्रेक कर दिया है। अब अगर मुझे बोले तो अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि निफ्टी अब कौन सा पैटर्न फॉलो करने वाली है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलूँगा, आज का अगर आप लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो हुआ है, एट द मनी प्राइस जो हम बात करें, वो है 14,000 से 37 रुपये कम। जी हाँ दोस्तों, मैं जब ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ 14,000 से 37 रुपये कम, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो है अभी भी वो 14,000 के आसपास ही दिख रही है मुझे। तो अगर मुझे 14,000 से ये अगर 37 रुपये कम दिख रही है तो मैं फिर भी इसको ये बोलूँगा कि ये 14,000 ही है और 14,000 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेगी या लेना चाहिए पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो निफ्टी में एक अच्छी ब्रेक थ्रू मिलेगा, जो हमें अपवर्ड की तरफ मिलेगा। एक पॉइंट नंबर 1, देखिए अगर आप मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए तो निफ्टी में ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ रही है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है। सिर्फ एक ही न्यूज़ है जिसके कारण से निफ्टी में इतना डाउनफॉल आप पिछले 4 दिनों के सेशन में देख रहे हैं, जो कि नियर बाय 1,000 पॉइंट का डाउनफॉल हो चुका है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न है, जहाँ पे मुझे लगता है ये एक बजट जो हमारा 1 फरवरी को आने वाला है, उस बजट का इम्पैक्ट है। और उस बजट के इम्पैक्ट के थ्रू मुझे लगता है कि हमारे निफ्टी में एक डाउनफॉल आपको मिल रही है। अब हमें क्या करना है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं इंटरडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें लगता है कि अगर निफ्टी में डाउनफॉल आता है, अगर वो एट द मनी प्राइस जो आज का है 13,963 रुपये, जो 14,000 से 37 पॉइंट नीचे है, अगर वहाँ से नीचे आता है तो मैं यहाँ पे सेल लेने की कोशिश करूँगा। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 13,850 का, दूसरा टारगेट होगा 13,735 का, और यहाँ हम एसएल रखेंगे, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 14,080 रुपये का। इसके अलावा अगर निफ्टी 13,963 रुपये से ऊपर की तरफ मूवमेंट लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है कि हम यहाँ पर निफ्टी में एक इमीडिएट अपवर्ड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, और मुझे भी लगता है, और बाकी भी आप भी इस मामले में एक्सपर्ट होंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि 14,000 से ऊपर ही निफ्टी ट्रेड करनी चाहिए। तो अगर ऊपर की ओर मूवमेंट होती है, 13,963 से ऊपर की ओर मूवमेंट करती है, तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 14,150 का होगा और दूसरा टारगेट होगा 14,350 रुपये का। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 14,000 का। तो देखिए दोस्तों, एक बात क्लियर है कि यहाँ पे एक हमें नो ट्रेड जोन भी मिल रहा है। जो नो ट्रेड जोन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि नो ट्रेड जोन जो आ रहा है वो ये आ रहा है
14,000 से लेके 14,080 तक। मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि अगर आपको इस बीच में ट्रेड आप देख रहे हैं तो वेट कीजिए, वॉच कीजिए, आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना लें। अगर निफ्टी 14,080 से ऊपर की तरफ जाती है तो आप यहाँ पे बाय करने की कॉल ले सकते हैं, एकदम बाय कीजिए। और अगर इसके नीचे 14,000 के नीचे आने की कोशिश करती है तो आप यहाँ पे सेल की कॉल ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां हमें पॉसिबिलिटी होता है कि कल के डेट में 28 जनवरी 2021 की डेट में हम वहां पे बाय या सेल की कॉल ले सकते हैं। जो पहला स्टॉक हमारे पास आ रहा है अदानी पोर्ट। देखिए, अदानी पोर्ट की बात करें तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही थी काफ़ी दिनों से, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ये ऊपर लेता था, फिर नीचे आता था, ऊपर लेता था, नीचे आता था, ऊपर लेता था, नीचे आता था। बट अगर आप पिछले आज का सेशन अगर देखेंगे तो अदानी पोर्ट ने एक डाउन ट्रेंड किया है और अपने इस रेंज से बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी है। तो जब यहाँ पे नीचे की तरफ ये ले रहा है 516 के नीचे, तो मुझे लगता है यहाँ पे हम अदानी पोर्ट को सेल कर सकते हैं। और अगर अदानी पोर्ट 515 के नीचे आता है तो मुझे लगता है अदानी पोर्ट को पहले टारगेट के लिए हमें फोकस करना चाहिए, जो कि हमारा 510 रुपये का होगा, और दूसरा टारगेट जो होगा हमारा 508 का होगा। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 521 रुपये का। जो दूसरा स्टॉक हमारे पास आ रहा है जहाँ पे हमें लगता है कि सेल की कॉल पॉसिबिलिटी बनती है, वो है JSW स्टील। देखिए, JSW स्टील में अगर हम बात करें, टाटा ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। बट पिछले 5-10 दिनों के सेशन में अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही थी, जो कि 375 से लेकर 425 के बीच में ट्रेड कर रहा था। बट अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक इसको सपोर्ट मिल रहा था, जो कि 374-75 का मिल रहा था। उस सपोर्ट को भी आज उसने ब्रेक कर दिया है और अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डाउनफॉल JSW स्टील में आएगी। अगर JSW स्टील को हमें सेल करना है तो 373 के नीचे अगर JSW स्टील आता है तो हमें लगता है कि पहला हमारा टारगेट होगा 370 रुपये का और दूसरा टारगेट होगा 367 रुपीज़ का। हम यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 378 का। तो 4 रुपये के स्टॉप लॉस पे हम यहाँ पे 4 रुपये के लिए फाइट करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है दोस्तों, बिकॉज पिछले कई दिनों के सेशन में हमने ये देखा है कि निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा हो सकता है वो ज़्यादा हो सकता है, 4 रुपये 5 रुपये का हो सकता है या 6 रुपये का भी मिल सकता है आपको। दोस्तों, आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे टेलीग्राम का। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहता है वो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा और डीमेट अकाउंट ओपन कराने के साथ साथ आप उसमें फंड को ऐड करें और फंड को ऐड करने के साथ साथ हमें उसकी डिटेलिंग दे दीजिए, ताकि हम आपको अपने इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, अपने दूसरे स्टॉक्स के बारे में चलते हैं। जो दूसरा स्टॉक्स हमारे पास बाय के लिए आ रहा है वो आ रहा है महिंद्रा लॉजिस्टिक। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न हम इसको बोलते हैं। इस तरह का पैटर्न जो बनता है इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं और एक फ्लैग पैटर्न में वो ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 3 से 4 रुपये के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन रही है ये फ्लैग पैटर्न से बाहर, क्योंकि निफ्टी अगर महिंद्रा लॉजिस्टिक की बात करें तो वो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न लेगा। तो अगर वो ट्रेड भी करेगा तो इसी रेंज में करेगा, जो कि कम से कम 15 से 20 रुपये का बनता है। तो अगर हमें महिंद्रा लॉजिस्टिक में बाय करनी है तो हम अगर 500 रुपये से ऊपर ये जाता है स्टॉक, हमें लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। पहला टारगेट हमारा होगा 504 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 508 रुपये का और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 495 का। ठीक है दोस्तों, जो अगला स्टॉक हमारे पास बाय के लिए आ रहा है, और तो देखिए निफ्टी में एक करेक्शन है, निफ्टी डाउन ट्रेंड है, तो हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हमें मिल पाएगा। बट फिर भी एक स्टॉक्स हमें नज़र आया है जो कि हमें लगता है टाटा कॉफ़ी। ठीक है, टाटा कॉफ़ी की बात करें तो टाटा कॉफ़ी को एक यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, जो कि काफ़ी पुराना सपोर्ट इसको मिल रहा था। ये लेवल था 110-112 के लगभग का, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जब निफ्टी में 200-200-250 पॉइंट का करेक्शन आया है फिर भी इसने इसको ब्रेक नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टाटा कॉफ़ी में कल के डेट में एक अपवर्ड मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। हम यहाँ पे एक इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉल ले सकते हैं।
दूसरा पॉइंट मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, टाटा कॉफ़ी में मेरा अपना एक पर्सनल व्यू भी है कि जहाँ पे आपको अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो एक अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो यहाँ पे आप पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाटा कॉफ़ी में एक कॉल ले सकते हैं, जो कि आपकी कम से कम 10 से 12 रुपये की हो सकती है। तो अगर मुझे टाटा कॉफ़ी को बाई करना होगा तो हमारा जो पहला जो टारगेट बनेगा, अगर वो 112 रुपये से ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे टाटा कॉफ़ी को बाई करेंगे। जो पहला टारगेट होगा हमारा 114 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 117 का, और हम यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 110 का। तो दोस्तों ये था हमारे 3 से 4 स्टॉक्स। इसके साथ साथ आपसे हम शेयर करना चाहते हैं, देखिए हमारे 3 से 4 तरह के वीडियोस ऑन डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको मिलता है। जो हमारा पहला वीडियो आपको आता है वो डेली बेसिस का आता है, जिसमें हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं और निफ्टी से रिलेटेड 3 से 4 स्टॉक्स की बात करते हैं, जहाँ पे हमें बाय या सेल की पॉसिबिलिटी बनती है ऑन डेली बेसिस, ऑन इंटरडे के बेसिस पे। इसके साथ साथ हम एक शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ स्टॉक्स देते हैं, जो कि हमारा वीकली प्रोसेस है। वीकली आता है ऑन संडे, नॉर्मली हर संडे को आने की कोशिश करता हूँ मैं, हर संडे को आ जाए वो, हर संडे को देते हैं, जहाँ पे हम आपको 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। इसके साथ हमारा एक और ट्रेनिंग एपिसोड है जो हम उन्हें वीकली बेसिस पे देते हैं, जहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके बेसिस पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, जय हिंद।